राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई और हमारे पास यानी अमर उजाला के पास पहुंची। इस रिपोर्ट में निगरानी के नियम कमजोर करने का जिक्र है, लेकिन चंपत राय और गोपाल राव का कोई जिक्र नहीं है। अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका मानी गई है। साथ ही ये भी सामने आया है कि 27 अप्रैल से पहले भी राम मंदिर में चोरी होती रही। कुल 70 बार चोरी कैमरे में कैद भी हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक गणना प्रक्रिया की निगरानी के नियमों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बदलकर कमजोर कर दिया। मंदिर परिसर में सोमवार को जब ट्रस्ट की बैठक हुई तो उसमें एसआईटी की रिपोर्ट भी रखी गई, जिसके मुताबिक 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया की निगरानी को लेकर एक एसओपी तैयार की गई थी। इस एसओपी में तय किया गया था कि गणना कक्ष में किस किस की आवाजाही यानी एंट्री एग्जिट रहेगी, गणना कर्मियों की एंट्री कब होगी और वो वहां पर किस तरीके के कपड़े पहनेंगे। गणना प्रक्रिया के पहले और बाद में कर्मियों की तलाशी की बात भी थी, लेकिन इन तमाम नियमों को शिथिल यानी कि लूज कर दिया गया और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपियों ने रकम को पार किया। एसआईटी रिपोर्ट में लिखा है कि ये चिंता और जांच का विषय है कि पदाधिकारियों ने किन परिस्थितियों में ये तमाम बदलाव किए। इस रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल नगरकोटे यानी जिन्हें गोपाल राव कहा जाता है उनका जिक्र नहीं है और इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इन दोनों को क्लीन चिट मिल गई या फिर विस्तृत जांच में उनकी भूमिका सामने आ सकती है। इस रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की भूमिका पर लिखा गया है कि उन्हें दान और चढ़ावा प्रबंधन की जिम्मेदारी 20 सितंबर 2024 को दी गई थी। उन्हें गणना प्रक्रिया की निगरानी करके प्रभावी पर्यवेक्षण करना था, जो कि नहीं किया गया और इसीलिए उनको दोषी पाया गया है। एसआईटी ने प्रथम दृष्टया अपनी रिपोर्ट में यह भी माना कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भेंट या वहां चढ़ावे की गणना प्रक्रिया के दौरान चोरी और गबन की और भी घटनाएं हुई हैं। 27 अप्रैल से पहले भी चोरी और गबन होता रहा, लेकिन उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज मौजूद ही नहीं है और इसीलिए कुल कितनी चोरी हुई इसका आकलन एसआईटी नहीं कर सकी है। जो सीसीटीवी फुटेज मिला है यानी कि जो रिकॉर्डिंग डिलीट नहीं हुई थी, उसके आधार पर करीब 70 बार नोटों की गड्डियां और खुले नोट छिपाने की घटनाएं सीसीटीवी में साफ तौर पर मिलती हैं, जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि एक बार से ज्यादा कई बार ये घटनाएं हुई है। ट्रस्ट, बैंक, गणना कक्ष की निगरानी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही, इन तमाम एंगलों पर एसआईटी रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और उसकी विस्तृत जांच इस पूरे मामले की डिटेल्ड इंक्वायरी अभी भी जारी है। एसआईटी ने पाया कि चोरी इसलिए संभव हुई क्योंकि जो सुरक्षा के निर्धारित मानक और उपाय थे उनका पालन नहीं किया गया। साथ में प्रवेश और निकासी पर तलाशी, वहां पर जो वेशभूषा यानी ड्रेस होनी थी, निजी सामान ले जाने पर प्रतिबंध होना था, किस तरीके से गणना होनी थी, उन गणनाओं की निगरानी कैसे होनी थी, ये तमाम चीजें जो नियम बनाए गए वो व्यवहार में यानी असल में लागू नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ मिलकर दिशा निर्देश जारी किए थे। अब एसओपी जारी हो गई तो उसकी लागू कराने की जिम्मेदारी भी थी और जिम्मेदारी ये भी थी कि उस एसओपी का अक्षरशः जैसा जैसा लिखा है वैसा पालन हो, उसकी समीक्षा हो, उसकी निगरानी हो और चेक किया जाए बार बार, लेकिन ये सब कुछ वहां पर नहीं हो रहा था। तो क्या एसआईटी की इस प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर यह माना जाए कि मुख्य रूप से गलती उन तमाम लोगों की जिनके खिलाफ एसआईटी ने मुकदमा करने को कहा, जिस आधार पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ उनकी, और जो नाम बार बार सामने आ रहा है अनिल मिश्रा की थी, लेकिन चंपत राय और गोपाल राव पर क्या, ये एक बड़ा सवाल है और एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट में शायद इस बारे में कोई बात सामने आ सकती है। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। राम मंदिर में हुई दान राशि चोरी से जुड़े हुए और वीडियोस को देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अमर उजाला ऐप पर भी उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं को सबसे पहले देख सकते हैं। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।